नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल एडीआल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बना हुआ था वो आगे बढ़कर झारखंड के भागों पर पहुंच चुका है और ये अभी भी वेल मार्क बना हुआ है। हालांकि मैंने इसको लो प्रेशर एरिया बना रखा है, कल तक ये लो प्रेशर एरिया की ही श्रेणी में पहुंच जाएगा कमजोर होकर, मतलब इस तरह की संभावनाएं हैं। इसके अलावा एक यहाँ पर वेलमार्क जो है वो भी महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों पर बना हुआ है। इसकी भी संभावना कल तक लो प्रेशर एरिया बनने की है, क्योंकि हम इस वीडियो में आज की नहीं बात कर रहे, कल की बात कर रहे हैं। आज सिर्फ इस वजह से आपको मैं बता रहा हूं कि ये मौसमी सिस्टम इस तरह से बने हुए हैं। अब इसकी वजह से जो बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर है वो भारत के जो पूर्वी राज्य है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ तक जो है, यहाँ तक इसका मॉइस्चर जो है देखने को मिल रहा है। और यहाँ तक भी कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां आज होने की संभावनाएं बनी हुई है। कुछ भागों पर हो चुकी है, कुछ पर लगातार संभावनाएं बनी हुई है। अब होगा क्या कि ये सिस्टम उत्तरी छत्तीसगढ़ के आसपास के भागों पर ये पहुंचेगा, यानी कि कल जो इसका ट्रैक होगा वो उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर ये पहुंचकर यहाँ पर पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश बढ़ेगी, उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बारिश बढ़ने के आसार है। उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार, झारखंड के कई भागों पर अच्छी खासी बारिश हो रही है कई इलाकों पर, और कई इलाकों पर यानी कि यहाँ पर 2 अक्टूबर में होने की संभावनाएं बनी हुई है। इसके साथ साथ जो ये सिस्टम है ये सिर्फ महाराष्ट्र के भागों के साथ साथ कर्नाटक, केरल और तेलंगाना के भागों पर बारिश कर रहा है। और इसकी जो संभावनाएं हैं वो ये है कि ये बहुत जल्द ही यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। यही सिस्टम इसको यहाँ से समाप्त कर देगा, क्योंकि यहाँ से जो मॉइस्चर आ रहा है वो पूरा का पूरा ये सिस्टम यहाँ पर जो है अपनी ओर खींच रहा है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूर्वी मध्य प्रदेश के भी कुछ भागों पर कल बारिश होने की संभावना यहाँ पर हमें नजर आ रही है। कुछ भागों पर बारिश हो सकती है जैसे ही ये उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा। अब जो मानसून की विदाई है वो जहां की तहां ही रुकी हुई है कल से, उसमें कोई भी आगे बढ़वार नहीं देखने को मिली है। यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ इलाकों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान के कई भागों पर मानसून की विदाई जहां पर कल थी वहां पर ही आज बनी हुई है। तो आइए देखते हैं कि ये लो प्रेशर एरिया भारत के आखिर किन किन राज्यों को कल से यानी कि 2 अक्टूबर से यहाँ पर बारिश ये करने वाला है। यानी कि उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल से छत्तीसगढ़ के साथ साथ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये सिस्टम कल उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर पहुंचेगा, जिसकी वजह से सूरजपुर, जसपुर और बलरामपुर, सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, कोरबा से लगाकर और बालोद, बजाजगिर, चंपा, रायपुर के कई इलाकों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। यानी कि भारी से अति भारी बारिश भी यहाँ कई भागों पर देखने को मिल सकती है। और इसके साथ साथ जो कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और दुर्ग, राजनांदगांव है, यहाँ पर भी कई भागों पर बारिश होने के आसार हैं। उड़ीसा के कई इलाकों पर जो छत्तीसगढ़ से भाग सटे हुए हैं, यहाँ पर कई भागों पर अच्छी खासी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। और इसके साथ साथ झारखंड के कई इलाकों पर, इसमें हम बोल सकते हैं गिरिडीह से लगाकर देवघर, दुमका से, और इसमें गुमला, लोहरदगा, सिमदेगा, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, रांची, गढ़वा, पलामू, चतरा के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश, कई इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावना यहाँ पर जो है वो लगातार बन रही है। पश्चिम बंगाल के भी कई इलाकों पर मध्यम से तेज, कई इलाकों पर भारी बारिश होगी। और जो बिहार के भाग है, अब जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ेगा तो बिहार के भागों पर भी बारिश कई इलाकों पर अच्छी खासी होगी। इसमें हम बोल सकते हैं कि दोस्तों शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, नवादा से, भागलपुर, कटिहार से और पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया से लगाकर और सुपौल, कोसी, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, पटना से भोजपुर, अलवर और रोहतास के आसपास के भागों पर यहाँ पर कई इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। और जो दक्षिणी से और पूर्वी की तरफ जो जिले हैं, यानी कि नालंदा, जहानाबाद से नवादा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार, पूर्णिया, बांका के आसपास के भागों पर मध्यम से भारी बारिश देखने को मिलेगी। और पश्चिमी चंपारण,
उत्तराखंड, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, गोपालगंज और सिवान, बक्सर, औरंगाबाद के भागों पर हल्की बारिश है, कुछ भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश होने के आसार है, कुछ इलाकों पर यहाँ पर भी तेज बारिश देखने को मिल सकती है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी कई इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश होगी और कुछ इलाकों पर भारी बारिश होगी और सिक्किम के भी कई इलाकों पर भारी बारिश होने के आसार हैं। जो उत्तर प्रदेश के भाग है, यहाँ पर जो पूर्वी भाग है, यहाँ पर भी अब बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी क्योंकि यहाँ से मॉइस्चर आगे बढ़ेगा। तो इसमें सोनभद्र से लगाकर चंदौली, मिर्जापुर, वाराणसी, संत रविदास नगर, प्रयागराज से गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, देवरिया और प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट, बांदा, फतेहपुर, अंबेडकर नगर, राजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश, कई इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार है। कुछ इलाकों पर जैसा सोनभद्र के आसपास के भाग, चंदौली, मिर्जापुर है, यहाँ पर कुछ इलाकों पर भारी बारिश भी हो सकती है। महाराजगंज, कुशीनगर से संत कबीर नगर, गोरखपुर, बस्ती, अंबेडकर नगर, अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर से और श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और इसमें हरदोई, लखनऊ से कानपुर नगर तक भी कई इलाकों पर हल्की बारिश या एक दो भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश यानी कि मॉडरेट शावर जो है देखने को मिल सकते हैं मेघ गर्जना के साथ। और बरेली, पीलीभीत, शाजापुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, एटा, इटावा, जालौन के भागों पर भी बादल यहाँ पर देखने को मिलेंगे और कुछ भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। संभावनाएं कम है क्योंकि ज्यादा जो संभावनाएं हैं वे लखनऊ, हरदोई, कानपुर तक ही बारिश की है। इससे आगे बादल तो आएंगे लेकिन बारिश जो है वो देखने को यानी कि संभावनाएं कम है लेकिन हो भी सकती है क्योंकि मॉइस्चर आगे भी बढ़ेगा। सारे और सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद से, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली से और मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद के भागों पर मौसम शुष्क रहेगा और कुछ हल्के फुल्के बादल दोपहर के बाद में कहीं पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर बारिश की संभावना आप सोच रहे हैं कि बारिश हो सकती है तो वो आप गलत सोच रहे हैं। अब कुछ मॉइस्चर नेपाल के भागों से होता हुआ उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के भागों तक और तक भी पहुंचेगा, तो जिसकी वजह से इन राज्यों के भी यानी कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और इसमें हमको जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख के भी कुछ भागों पर यहाँ पर बादल दिखेंगे। कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली पर मौसम पूरी तरह से शुष्क देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ जो राजस्थान के भाग है यहाँ पर भी पूरी तरह से मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन जो दक्षिणी जो यानी कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, उदयपुर के आसपास के भाग है यहाँ पर कुछ थोड़े बहुत बादल जो है वे आते जाते देखने को मिल सकते हैं। बारिश की संभावना काफी कम है। गुजरात के ज्यादातर भागों पर मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि तापी, सूरत, नवसारी, दंग, छोटा उदयपुर के आसपास के भागों पर थोड़े बहुत बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर पूरी तरह से मौसम शुष्क बना रहेगा और जो पूर्वी भाग हैं इसमें टीकमगढ़ से लगाकर छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट से लगाकर और सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल तक यहाँ पर कई भागों पर क्या होगा कि हल्की बारिश या एक दो भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश, मॉडरेट शावर जो है कहीं कहीं पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो मध्य प्रदेश के जो पूर्वी भाग छत्तीसगढ़ से सटे हुए हैं, सिंगरौली, सिद्धि, अनूपपुर, डिंडोरी से उमरिया और मंडला, बालाघाट के आसपास के भागों पर कई इलाकों पर यहाँ पर मध्यम से तेज और कुछ इलाकों पर भारी बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती है। और इसके साथ साथ महाराष्ट्र की, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, महाराष्ट्र के भागों पर जो सिस्टम है वो काफ़ी कमज़ोर होगा और उसकी वजह से महाराष्ट्र के भागों पर भी बारिश कम होगी लेकिन कुछ तटवर्तीय भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। तेलंगाना माफ कीजिएगा, विदर्भ के जो नागपुर, भंडारा और गोदिया, चंद्रपुर है यहाँ पर कुछ भागों पर हल्की बारिश या एक दो भागों पर मॉडरेट शावर देखने को कहीं कहीं मिल सकते हैं। और तेलंगाना के हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल के आसपास के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश एक दो भागों पर हो सकती है। और इसके साथ साथ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के भी कुछ भागों पर बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता और आंध्र प्रदेश के भी उत्तरी भागों पर बारिश जो है कई भागों पर हो सकती है। तो इस तरह से बारिश जो है होने की संभावनाएं लगातार जो है वो बन रही है 2 अक्टूबर में भारत के राज्यों पर और 3 अक्टूबर में भी ये सिस्टम छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों पर ही रहेगा, जिसकी वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कई भागों पर बारिश चलती रहेगी और जो इधर सिस्टम बना होगा वो लगातार कमज़ोर हो जाएगा, जिसकी वजह से इधर जो पश्चिमी भाग है यहाँ पर पूरी तरह से मौसम जो है वो शुष्क होने लगेगा, यानी कि महाराष्ट्र के भागों पर भी बारिश काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। लेकिन जो पूर्वी भाग है यहाँ पर, मध्य पूर्वी और पूर्वी भाग है जो यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ चलती रहेंगी। 4 अक्टूबर में
भी ये बारिश की गतिविधियां लगातार यहाँ पर चलती रहेंगी। ये फिर से छत्तीसगढ़ के भागों से इस तरह से झारखंड के उत्तरी भागों की तरफ आगे बढ़ेगा और यहाँ पर बारिश ये करता रहेगा। 5 अक्टूबर में ये सिस्टम फिर से झारखंड के भागों पर आ जाएगा, यानी कि ये जो इधर से उत्तर पश्चिमी हवाएं आएंगी ये इसको वापस रिकवर करेंगी और जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भागों से काफ़ी कम हो जाएगी और ये झारखंड, उड़ीसा और के साथ साथ छत्तीसगढ़ और बिहार, पश्चिम बंगाल के भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती रहेगी। अक्टूबर में भी ये बारिश की गतिविधियां इसी तरह से भारत के पूर्वी राज्यों पर चलती रहेगी। 7 अक्टूबर में भी ये बारिश की गतिविधियां इसी तरह से यहाँ पर रहेगी, ज़्यादातर राज्यों पर मौसम शुष्क बना रहेगा। और 8 अक्टूबर में बारिश की गतिविधियां इसी तरह से उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार के भागों पर चलती रहेगी। 9 अक्टूबर में भी ये बारिश की गतिविधियां इसी प्रकार यहाँ पर रहेंगी और 10 अक्टूबर में भी ये बारिश की गतिविधियां बिहार, झारखंड और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के भागों पर देखने को मिलती रहेगी। थोड़ी सी वेदर एक्टिविटी दक्षिणी भागों पर जो है बढ़ने की संभावनाएं है, क्योंकि यहाँ पर एक फिर से नया सिस्टम जो है वो डेवलप हो सकता है। तो इस तरह से ये बारिश की गतिविधियां भारत के राज्यों पर होने के आसार जो हैं वे बने हुए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।